हाँ जी, इसके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के एक निबंधकार हैं। इनका जन्म 1899 में बिहार में एक छोटा सा गांव है बेनीपुर, उसमें हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और जो इनका लालन पालन था वो इनके ननिहाल में हुआ। तो बड़ी कठिनाई से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद 1920 ईस्वी में जब गांधी जी ने ऐसे आंदोलन चलाया तो उसमें इन्होंने भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति तक उनके साथ लगे रहे। लगभग 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया और पत्रकारिता को जो है अपने जीवन यापन का साधन भी बना लिया। बहुत साहित्य इन्होंने लिखा जिसमें उपन्यास, कहानी संग्रह, रेखाचित्र, संस्मरण, चलचित्र, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत, सबके बारे में लिखा। एक उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। प्रमुख रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है स्वाधीनता के बारे में, मनुष्य की चिंता की है, स्वाधीनता के बारे में लिखा है और समाज में जो ज्वलंत समस्याएं, आजकल जो ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं कोई भी, उनको उठाया है और उसके समाधान का निवारण भी बताया है कि उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी बताया है। पूरा साहित्य, उनका साहित्य उच्च कोटि का साहित्य रहा है जिससे मानवता के विकास को प्रेरणा मिलती है उनके साहित्य से। तो बाल गोविंद भक्त जो उनकी एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने एक ऐसे चरित्र को, एक विलक्षण चरित्र को उठाया है, बताया है उसके बारे में, जो मानवता और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बताया है कि जो है सन्यासी व्यक्ति होता है वो अपने बाह्य दिखावे और वेशभूषा से ही सन्यासी नहीं होता, उसके जीवन में कुछ अच्छी बातें भी हों, उसका सच्चरित्र हो, उस प्रकार वो, चाहे वह व्यक्ति ग्रस्त भी हो, सन्यासी ना हो, वो ऐसे उसके चरित्र को उठाया है कि जिस प्रकार बाहरी वेशभूषा को उन्होंने किसी ठीक अच्छा नहीं माना कि बाहरी वेशभूषा में अगर तिलक लगा लिया और भगवे वस्त्र पहन तो ब्रह्मचारी वो हो गए, सन्यासी हो गए। नहीं, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपको उससे कोई लाभ नहीं। तो बाल गोविंद भक्त के बारे में जो उन्होंने बताया है, जो हैं उनके उस पात्र को उन्होंने दर्शाया है, उस पात्र के बारे में बात की है। उनका कहना है कि जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं, मतलब जो सन्यासी बनते हैं, वो बाहरी वेशभूषा से नहीं सन्यासी कोई कहलाता है ना, उनमें सद्विचार भी होने चाहिए। अब ऐसा ही तुम भगवे वस्त्र धारण कर लो तो टीका लगा लो तो सन्यासी थोड़ा बन जाएंगे, उस प्रकार के व्यक्ति के विचार भी होने चाहिए। तो जो बाल गोविंद भक्त हैं उस पात्र में वो सारी खूबियाँ हैं। वो सन्यासी नहीं हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन उनके जीवन में इतनी सरलता है कि वह सन्यासियों से भी ऊपर लगते हैं। उनकी सन्यासी भी उनके आगे कुछ भी नहीं लगते। जैसे मतलब एक उदाहरण उन्होंने, मतलब जो लेखक है उन्होंने उसका चरित्र जो है इस प्रकार से दर्शाया है इस पाठ में। बाल गोविंद भक्त जो है एक मझले कद के गोरे व्यक्ति हैं। वो क्या करते हैं, एक सिर्फ तन पर एक लंगोटी धारण करते हैं और जो सिर पर है कबीर जैसी टोपी ग्रहण करते हैं, माला पहनते हैं, गले में तुलसी के माला पहनते हैं, टीका लगा कर रखते हैं और इतना सरल और स्वभाव उनका है कि वो सभी को अपनी तरफ वशीभूत कर देते हैं। अपने व्यवहार से सभी को इतना अपने व्यवहार से सभी का मन मोह लेते हैं।
तो इसके साथ साथ जो उनकी खूबियाँ हैं वो कबीर के बहुत भक्त हैं। कबीर के जो दोहे हैं उनको हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। एक अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कबीर के जो दोहे हैं उनको हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। जितने भी गांव के लोग हैं उनकी इस गाने को सुनकर, उनके दोहों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यानी कि उनकी आवाज़ में इतनी कशिश है कि वो अपनी ओर सभी को वशीभूत कर देते हैं। तन मन से व्यक्ति जब वो गाते हैं तो जैसे नाचने लगते हैं, यानी कि उसी में खो जाते हैं। इतनी उनकी जो गायन में इतनी उनकी एक उनका गायन इतना मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति अनायास ही उनके पास खींचा चला आता है। तो इस प्रकार का जो उनका पात्र है, इसके साथ ही वो जब जब गाते हैं तो जो खेतों में बच्चे, पुरुष, स्त्रियां काम कर रहे होते हैं, वो मंत्रमुग्ध होकर कार्य भी करते रहते हैं और उनके गायन का मज़ा लेते रहते हैं, लुत्फ़ लेते रहते हैं। इसके साथ ही उनके एक गृहस्थ हैं, एक इकलौता बेटा होता है उनका। उनके गायन जो है, जिस प्रकार से वे गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, यानी कि उनकी गायन की साधना का पता हमें तब लगता है जब उनका इकलौता पुत्र होता है। वे उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी शादी भी बहुत चाव से करते हैं, विवाह उसका बहुत खुशी खुशी करते हैं। और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लड़के की। मतलब उनके गायन में इतनी मंत्रमुग्धता है कि वह तब भी इतने, मतलब गायन के प्रति इतनी उनकी साधना है, इतनी साधना उनकी तब शिखर पर पहुंचती है जबकि पुत्र की मृत्यु हो जाती है और तब भी वह गाते हैं। यानी कि पुत्र के शव को रखा हुआ है और जो उसकी सराहने बैठकर वो गायन कर रहे हैं, और साथ ही अपनी पुत्र वधू जो उनके लड़के की बहू होती है उसको भी कहते हैं कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, कि रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय। क्यों? क्योंकि आज उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो गई है। एक सो सत्य है, जीवन का सत्य है, वो समझाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए रोना नहीं है, आज भी उत्सव मनाना है। तो सभी लोग उनकी इन बातों से हैरान होते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने मन को अपने वशीभूत कर रखा है, कि किस प्रकार वो तर्क देकर जो जीवन की सत्यता है, सच्चाई है, वो लोगों के आगे उसका बखान करते हैं, लोगों को बताते हैं, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिले। इस प्रकार का जो उनका व्यक्तित्व है वो इस रेखा चित्र में जो लेखक ने दर्शाया है। तो जब भी वो गुनगुनाते, इससे पहले जब भी गुनगुनाते तो बाहर आकर सुबह सुबह, वो इतने भक्त थे कि सुबह सुबह तड़के ही उठ जाते, प्रभाती गाते। प्रभाती में जो सुबह सुबह उठते हैं ना, प्रभात में, है ना, 3-4 बजे जो उठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रभात। सुबह सुबह प्रभाती गाते, यानी कि गुनगुनाते। और नदी में 4 कोस दूर गांव से बाहर नदी थी, उसमें स्नान करने जाते। फिर वापस आते तो बाहर, जैसे गांव के बाहर एक चबूतरा होता है ना, उस पर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी बजाते। खंजड़ी मतलब एक वाद्य यंत्र है, जैसे छेना वगैरह होता है ना, तो खंजड़ी बजाते। लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके गायन को सुनने उनके पास आ जाते। यानी कि उनकी गायन के प्रति इतनी उनकी निष्ठा थी, इतनी उनकी साधना थी कि लोग उनके गायन की आवाज़ सुनते और सब उनकी तरफ आ जाते। तो जब पुत्र की मृत्यु हुई तो पुत्रवधू अकेली रह गई। तो उन्होंने उसके भाई को बुलाकर कहा कि तुम इसे अपने घर ले जाओ, यानी उसको पुत्र, जो बहू थी उसको भी मायके ले जाओ, तो दोबारा इसका विवाह कहीं और कर दो। लेकिन वो जो बहू थी वो जाने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी नहीं, मैं आपके घर में रहकर आपकी सेवा करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे विचारों वाली थी, तो गृहस्थ में रचने वाली थी। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, मैं अकेला बूढ़ा हूँ और तुम्हारे आगे तो ये सारा जीवन पड़ा है, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी,
तो तुम दूसरा विवाह कर सकती हो। यानी कि वो इस प्रकार की एक, आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की भावना रखते थे। यानी कि उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं था। जबकि वो बूढ़े थे, कह सकते थे कि मेरी सेवा करने के लिए घर में मेरा तो कोई हो, लेकिन इस प्रकार वो स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इसका जीवन क्यों बर्बाद करूं, इसके आगे तो अभी सारा जीवन पड़ा है। तो इस प्रकार की जो एक भावना थी उनके अंदर, उनके चरित्र को और निखारती है। तो इस प्रकार वो लेके चले जाते हैं उसको, बहुत अपने घर चल जाती है, वो अकेले रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो अपनी गायन की साधना है उसको छोड़ते नहीं, गाते रहते हैं। हर साल वो गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान जब करने जाते हैं तो वो 4-5 दिन उनको लग ही जाते हैं आने जाने में। गंगा स्नान करते हैं, संत समागम सत्संग में बैठते हैं। बेटे सभी बच्चे अपना ऑडियो बंद करो, डिस्टरबेंस हो रही है। कर दिया सबने? तो जब वापस आते हैं तो उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहता, वो कुछ दुर्बल हो जाते हैं, खाना कम कर देते हैं। तो जैसे जैसे उन्हें लगने लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, जो है उसी में ही गुजारा करने का उनका जो एक भावना थी। हर तरफ से उनके चरित्र को एक दूसरों के लिए उदाहरण लेखक ने बताया है। तो जैसे जैसे वो एक दिन शाम तक, जिस रात उनकी मृत्यु होती है उससे पहले भी शाम तक वो गायन करते हैं, अच्छा सा गाना बजाते हैं, लोग उनकी आवाज़ को सुनते हैं। उसके बाद सभी बच्चे अपना ऑडियो बंद करेंगे। तो उसी रात जब तड़के लोग सुबह उठते हैं तो गायन की आवाज़ कहीं नहीं आ रही होती, चारों तरफ चुपचाप एक शांति का माहौल होता है। तो सभी लोग, क्योंकि उनको सुबह सुबह जब सब उठते थे सभी के कानों में उनके गायन की आवाज़ पहुंचती थी, जो कबीर के दोहे वे गुनगुनाते थे सभी के कानों में पहुंचते थे, और दिन की अच्छी शुरुआत जो सबकी होती थी। तो लोग जब उनके घर में आकर सोचते हैं कि आज तो गायन की आवाज़ ही नहीं आ रही, कि भगत जी के घर में चलते हैं। जब भगत जी के घर में देखते हैं तो वह उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और वहाँ मृत शरीर उनका पड़ा होता है। इस प्रकार जो उनका एक चरित्र है, उदाहरण वाला चरित्र लेखक ने यहाँ दर्शाया है। सिर्फ एक आदर्शवादी, जैसे दूसरों के सामने अपने उदाहरण को पेश करने वाले, इस प्रकार का उनका चरित्र लेखक ने यहाँ बताया है। तो ये सब इस कहानी में है।